जबलपुर में भगवान परशुराम जन्मोत्सव को लेकर उत्साह का माहौल है। ब्राह्मण एकता मंच और भगवान परशुराम वंशज के संयुक्त तत्वावधान में इस वर्ष भी एक विशाल शोभायात्रा का आयोजन किया जा रहा है। 18 अप्रैल को निकलने वाली इस शोभायात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल होंगे। जबलपुर की सड़कों पर एक बार फिर भक्ति और एकता का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। आगामी 18 अप्रैल शनिवार को भगवान परशुराम जन्मोत्सव की पूर्व संध्या पर शहर में एक विशाल शोभायात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा मालवीय चौक से प्रारंभ होकर सतना बिल्डिंग, लॉर्डगंज, घमंडी चौक, बड़ा फुहारा और कमानिया गेट होते हुए कोतवाली थाने के सामने संपन्न होगी। आयोजकों के अनुसार इस बार शोभायात्रा में 20 आकर्षक झांकियां और 51 प्रतीकात्मक फरसे आकर्षण का मुख्य केंद्र होंगे। इतना ही नहीं, वेद पाठी ब्राह्मणों के साथ घोड़े, बग्घियां और बैलगाड़ी पर सवार भगवान परशुराम जी की प्रतिमा श्रद्धालुओं के लिए श्रद्धा का केंद्र बनेगी। देखिए, भगवान परशुराम प्रकटोत्सव की पूर्व संध्या पर ब्राह्मण एकता मंच, भगवान परशुराम वंशज और शहर के सभी ब्राह्मण संगठनों द्वारा जो अब सब एकत्रित हो गए हैं, पहले सब अलग अलग निकालते थे, हम एक बड़ी भगवान जी की शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। आयोजन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि आज के इस परिप्रेक्ष्य में निश्चित रूप से ब्राह्मणों को एकत्रित होना पड़ेगा। जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं और अपने आप की स्थिति पाने के लिए निश्चित रूप से आप जब तक संगठित नहीं होंगे, आपका कुछ होने वाला नहीं। अभी आपने 2-3 मामले देखे और लेटेस्ट में कुछ दिन पहले यूजीसी का मामला देखा। हमारा उद्देश्य ये है कि जब सारे हिंदुस्तान को आप बांट रहे हो, अलग अलग वर्गों में कर रहे हो, तो हम एकत्रित क्यों ना हो? निश्चित रूप से ब्राह्मण एकत्रित होगा, इस देश का बहुत भला होगा। हम अपने अकेला भला नहीं चाहते, तो हमारा प्रमुख उद्देश्य ये है कि अब ब्राह्मणों को एकत्रित होना चाहिए और ये चीज़ बहुत समय से हो रही है। अब विभिन्न संगठन अलग अलग जो यात्राएं निकालते थे, वो उनने उसी दिन निकालने का जो प्रण था वो खत्म किया। अब सब हमारे साथ एक दिन पूर्व जो भगवान प्रकटोत्सव की जो संध्या होती है उसमें एकत्रित हो रहे हैं। इसका स्वरूप आप देख रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले समय में ऐसा मैं मान रहा हूँ कि इसका स्वरूप और बृहत होगा। और यह शोभा यात्रा केवल जबलपुर शहर नहीं, मध्य प्रदेश के लिए मिसाल है। इन्हीं सब उद्देश्यों को लेके हम निश्चित रूप से शोभा यात्रा का आयोजन कर रहे हैं। इसमें हमारे परिवारों को भी हम एकत्रित कर रहे हैं, हमारे बच्चों को संस्कार मिल रहे हैं। जो चीज़ें हमसे हटती जा रही थी, हमारा मूल उद्देश्य उन पर पुनः वापस आना है। आज के युग में बहुत कम आपको संयुक्त परिवार देखने मिल रहे हैं, इसलिए हम विघटित हो रहे हैं। हम अपनी जो व्यवस्थाएं हैं, जो हम अपने संस्कृति उसको भूल रहे हैं, इसको भी हमें वापस लाना है और उसके लिए निश्चित रूप से आपका एकत्रीकरण आवश्यक है।